रेशियो भी 108 के आसपास होता है। इंडियन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग संख्या 108 को ब्रेन की अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती है। संत गोविंद शरण जी भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। देवताओं और प्रकृति के मधुर संवाद का मीडियम कहा गया है। 108 कुंड का चयन शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। एक पवित्र धरती, एक डिवाइन पर्पस और एक ऐसी अनोखी परंपरा जो हमारे पुरखों की दीवारों से गुजरती हुई आज तक जिंदा है। भारत की पवित्र धरती पर धर्म और आस्था का एक और इतिहास रच गया। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के अंडर आने वाले एक नगर कोदबा, जो धर्म नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ दिनों पहले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। एक ऐसा यज्ञ जो शांति, आस्था और प्रकृति के मधुर संवाद का प्रतीक है। कोदबा के इस महायोजन में आपका स्वागत है। यज्ञ एक ऐसा शब्द जो शुद्धि और संस्कृति का प्रतीक है। इसका अर्थ है त्याग और आहुति के माध्यम से विश्व के कल्याण की प्रार्थना करना। इस 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य है लोक कल्याण, शांति और प्रकृति के समाधान के लिए प्रार्थना करना। वैदिक काल से ही यज्ञ का प्रचलन है। ऋग्वेद में यज्ञों का पहला मेंशन मिलता है, जहाँ इसे देवताओं और प्रकृति के मधुर संवाद का मीडियम कहा गया है। इस यज्ञ में 108 नंबर ही क्यों लिया गया? कोई अलग नंबर भी लिया जा सकता था, लेकिन 108 नंबर खास है। ये नंबर संकल्प और सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 108 देवियों और देवताओं का प्रार्थना देने का एक कलेक्टिव फॉर्म है। इस यज्ञ में हर कुंड एक इंटेंशन को दर्शाता है और प्रत्येक आहुति वर्ल्ड वेलफेयर का प्रेयर करता है। ये एक पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है जो वैदिक ज्ञान और संस्कृति के गहराई से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है 108 ही क्यों? वेदों और शास्त्रों के अनुसार संख्या 108 अनेक रहस्य और ऊर्जाओं का प्रतीक है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो संख्या होता है 108। यज्ञ में 108 कुंड का चयन शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। ये संख्या डिवाइन बैलेंस और हार्मनी को दर्शाता है। सूर्य का पृथ्वी से दूरी और उसके व्यक्तित्व को भी 108 के माध्यम से व्याख्या किया गया है। सूर्य का डायमीटर और पृथ्वी की डिस्टेंस का रेशियो लगभग 108 है। चंद्रमा और पृथ्वी का रेशियो भी 108 के आसपास होता है। हालांकि एक्चुअल रेशियो 105.7 पेरीहेलियन और 109.3 एफेलियन के बीच चेंज होते रहता है। इंडियन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग संख्या 108 को समस्त सृष्टि का आधार माना जाता है। ये पहली बार है जब कोदबा नगर एक इतने बड़े धार्मिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। इस 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत होती है कलश यात्रा के साथ। कलश जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। माँ गायत्री मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होता है और कोदबा की गलियों और बस्तियों से होते हुए उसे धर्म और आस्था के साथ यज्ञशाला तक लेकर आना एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बन जाता है। पुराणों के अनुसार यज्ञ एक ऐसी विधि है जो देवताओं को प्रसन्न करती है और मानव और प्रकृति के मधुर संवाद को स्थापित करती है। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ और महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का जिक्र
इस धार्मिक विधि की प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। आज कोदबा नगर के इस महायज्ञ में वही पवित्रता और आस्था झलक रही है जो वेदों के युग में थी। गायत्री मंत्र इस यज्ञ का मूल मंत्र है। ये मंत्र सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, एक ऊर्जा है जो मानस और ब्रह्मांड को जोड़ती है। सुनिए ध्यान से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर शब्द एक गहराई समेत पावरफुल मीनिंग रखता है। ओम सर्वरक्षक परमात्मा, भू प्राणों से प्यारा, भुव दुख विनाशक, स्वः सुख स्वरूप है, तत् उस, सवितु उत्पादक, वरेण्य वरने योग्य, भर्गो शुद्ध विज्ञान स्वरूप का, देवस्य देव के, धीमहि हम ध्यान करें, धियो बुद्धि को, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात शुभ कार्यों में प्रेरित करें, अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देवस्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये मंत्र हमें अपने अंदर की शुद्धि और बुद्धि को जागरूक करने का आह्वान करते हैं। गायत्री मंत्रों को चारों वेदों का मुख्य सार तत्व माना जाता है। गायत्री नाम का अर्थ है वाणी की देवी, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी का सोर्स जो हमारी सोल को क्लेंस करता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। इन 24 अक्षरों का यदि जप कर लिया जाए तो 24 अवतारों की पूजा हो जाती है। महाराज प्रेमानंद गोविंद शरण जी भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का भी माध्यम है। इस मंत्र का जप सुबह, दोपहर और शाम के स्पेसिफिक टाइम पर करना चाहिए। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक। ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल माने गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करना असेंशियल है। अगर आप किसी गुरु से मंत्र की शिक्षा लेते हैं तो इसका असर और इम्पैक्टफुल होता है। मंत्र एक वाइब्रेशन है जो हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है। डॉक्टर हॉवर्ड स्टाइनगैरिल जो एक अमेरिकन बायोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने गायत्री मंत्र को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक कहा। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि ये मानव मस्तिष्क और शरीर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से ब्रेन की अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती है जो स्ट्रेस कम करने और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी ये मानते थे कि यूनिवर्स एक शब्द से शुरू हुआ था और वो शब्द ओम है। ये गायत्री मंत्र हमें इस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने की शक्ति देता है। कोदबा नगर के इस महायज्ञ में हर व्यक्ति का योगदान रहा। ये यज्ञ एक सामूहिक आस्था का प्रतीक है जिसमें लोग अपनी मनोकामनाओं और भावनाओं को समर्पित करते हैं। 6 जनवरी को यज्ञ पूर्णाहुति के साथ अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है। इस दिन हर व्यक्ति अपने श्रद्धा और संकल्प के साथ यज्ञ की अंतिम आहुति देता है। यज्ञशाला मंत्रों और शंखनाद से गूंज उठती है और आरती के माध्यम से देवताओं को श्रद्धा समर्पित की जाती है। जब भी कोई यज्ञ समाप्त होता है तो वो अपने पीछे एक शुद्ध ऊर्जा और आस्था का एहसास छोड़ जाता है। ये यज्ञ हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को जलाकर पॉजिटिविटी और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें। भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 19 में लिखा गया है, यथा दीपो निवातस्थो नैनगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात एक शांत दीपक की तरह एक योगी अपने आत्मा और मन को स्थिर करता है, यानी स्थिरता और शुद्धि इस यज्ञ का संदेश है। इस यज्ञ से जुड़ी जितनी जानकारी मुझे आती थी
मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं, एक प्रेरणा है सिद्धि, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने का।